अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन व हज़रात, मेरा नाम है फ़ाइक सिद्दीकी और मैं आपसे न्यूयॉर्क से मुखातिब हूँ। कुछ लोग आजकल मेरी वीडियो देखने के बाद मुझे तलाश कर रहे हैं कि मैं कहाँ रहता हूँ, क्या मेरा नाम पता है, तो मैंने वो आपको अर्ज़ कर दिया। इमरान खान साहब की तकरीर आप सब ने सुनी, देखी। ये एक तारीख़ी तकरीर थी। ये तकरीर नहीं थी, ये एक अज़्म था उनके अंदर का, एक जोश था, एक जज्बा था। इसमें इंफॉर्मेशन थी, इसमें सच्चाई थी, इसमें मोटिवेशन था, इसमें प्लानिंग थी, उम्मीद थी, आस थी। और इस तकरीर की एक लाइन जो है, जो बहुत ही तारीख़ी जुमला है, हमेशा के लिए सख्त हो गया ये जुमला, और तारीख़ में मौरख़ इसको लिखेगा और हमारी नस्लें आने वाली पढ़ेंगी। जब उन्होंने ये कहा, मैं अल्लाह से कह के आया हूं, मैं अल्लाह से कह के आया हूं कि मुझे एक मौका दे, मुझे एक मौका दे, मैं इन्हें छोड़ूंगा नहीं, और चाहे इस राह में मेरी जान चली जाए। इन्होंने जैसा जैसा लूटा है मेरे मुल्क को, मैं इनको छोड़ूंगा नहीं, मैं इनको भागने नहीं दूंगा। वो दर्द था जो वो महसूस कर रहे हैं एक अरसे से। ख़वातीन हज़रात, इतने डेस्परेट अल्फाज कब पैदा होते हैं? किसी इंसान के दिल में कब ये बात आती है? जब बिल्कुल ही चारों तरफ से उसको वो किया जाए और हालात इतने ख़राब हो। हमने अक्सर फिल्मों में इस किस्म के सीन देखे हैं, वेस्टर्न फिल्मों में भी और पाकिस्तान की उसमें भी, कि कुछ कॉबॉयज़ हैं जो दो ग्रुप्स जैसे कॉबॉयज़ के हैं। एक कभी आता है लूटता है गांव में, दूसरा आता है वो गांव में आता है लूटता है चला जाता है, और गांव का एक नौजवान, खूबसूरत नौजवान जो है वो बेबस होता है और वो चाहता है कि उनको एलिमिनेट करे। एग्जैक्टली वो भी गिड़गिड़ाता है उस वक्त। अक्सर फिल्मों में मैंने देखा है कि अल्लाह ताला एक मौका दे दे, मैं इनको छोड़ूंगा नहीं, इन्होंने बहुत लूटा है। आज यही सीन कुछ आप ज़रा देख लीजिए, ज़रा अगर आप गौर करें कि एक घोड़े पे काउबॉय हैट पहने शहबाज शरीफ साहब हैं, उनके पीछे मरियम जहांगीर साहिबा बैठी हैं, दूसरे पे काउबॉय आसिफ जरदारी साहब हैं, आयान अली उनकी गर्लफ्रेंड पीछे बैठी हुई हैं, और वो गुमाश्ते जो हर वक्त उनका राग अलापते हैं, पैसे लेके जो मुजाहरा करते हैं, वो भी टक 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 घोड़ों पे चले आ रहे हैं। और उस दौरान इमरान खान साहब जो हैं वो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि मुझे एक मौका दे दे, इन्होंने बहुत लूटा है, मुझे एक मौका दे दे। और अल्लाह ताला वो मौका देते हैं, और फिर वो सारे लोगों के साथ मिलके इनको हमेशा के लिए एलिमिनेट करते हैं। ये इंशाअल्लाह ताला ऐसा ही होगा। कल की तकरीर में एक बात बहुत वाज़ेह तौर पे सामने आई है, वो ये है कि अपोजिशन इमरान खान को दबाव में लाना चाहती थी, वो दबाव में नहीं आए। अपोजिशन समझ रही थी पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा, पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं किया, अल्हम्दुलिल्लाह। उनको जो भी करना पड़ा, जहां पे भी जाना पड़ा, पैसे मांगने पड़े, लाए और लाके पैसे अदा किए। जब वो ये बात कहते हैं कि ये बताओ कि पिछले 10 साल में 6000 अरब का कर्जा जो है वो बढ़ा के तुमने 30,000 बिलियन रुपीस तक कैसे पहुंचा दिया? उन 24,000 बिलियन रुपीस के कितने डैम बनाए, वो कहां खर्च हुए और किस तरह वो बाहर गए? कैसे तुमने मनी लॉन्ड्रिंग की है? उन्होंने मिसाल दी कि मुशर्रफ के दौर में 8 साल हुकूमत में उसने 2 अरब रुपए बैरूनी कर्जे के बढ़ाए थे। इन्होंने जो इनिंग खेली, तौबा तौबा, तो वो लूटमार मचाई। उन्होंने ये सारी बातें आपके सामने वाजे कर दी है कि वो मिसाक़ जमहूरियत नहीं, वो करप्शन की जमहूरियत करने का फार्मूला इन्होंने तय किया था कि 5 साल तुम, 5 साल हम, और तीसरे किसी को नहीं आने देना है। अल्लाह को ये मुल्क कायम और दायम रखना है, इसलिए इमरान खान को इस वक्त के लिए रखा था और आज भेजा है। मेरी आप सबसे गुजारिश ये है कि अब हर पाकिस्तानी को, मेरे दोस्त हैं, उन्होंने कल मुझे फ़ोन किया, कहने लगे फ़ाइक साहब अब मेरी कुछ बातें समझ में आई हैं। मैंने कहा कुछ नहीं, सारी बातें समझ में अब आपके आनी चाहिए कि इमरान खान क्या हैं, क्या कर रहे हैं, किन हालात में ये मुल्क मईशत मिली है। 70 साल तक आपको करप्शन नज़र नहीं आई और 9 महीने में जो है वो चेंज नज़र आनी चाहिए आपको। ये कैसे मुमकिन है? जब तक ये कौम जरदारी को, भुट्टो
और गधे को शेर समझती रहेगी जब तक कुछ नहीं समझेगी। देखिए, कुछ लोग करप्शन करने वालों को सपोर्ट कर रहे हैं, ये अपने अपने शऊर की बात है। कुछ करप्शन रोकने वालों को सपोर्ट करते हैं। इनकी क्या हैसियत है ये जो आज शोर मचा रहे हैं इमरान खान के पीछे? इनकी हैसियत उन्हीं जानवरों की सी है, जब इख्तिदार में आके कोई करप्शन करता है तो उसकी हैसियत, इनकी हैसियत उन्हीं जानवरों, कुत्ते बिल्लियों की तरह हैं जो कस्साब के स्टोर के नीचे घूम रहे होते हैं कि उन्हें भी छींचड़ा या हड्डी मिल जाए। ये वही लोग हैं जो आज असेंबली में इमरान खान के पीछे नारे लगाते हैं और तकालीफ पैदा करना चाहते हैं। इनकी हैसियत इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। पाकिस्तानी कौम एक ज़हीन कौम है। अब हमें देखिए, हालात कब बदलते हैं? जब आपके पास एक अच्छी दयानतदार लीडरशिप हो। सलाहियतें कब किसी कौम की उभर के आती हैं? जब आपको चैलेंज मिलता है। आज पाकिस्तान को बाहर से बहुत खतरात हैं। अब बहुत ही प्लानिंग कर रहे हैं कुछ ममालिक, बहुत गहरी प्लानिंग कर रहे हैं। पाकिस्तान अंदर इन्होंने लूट लूट के जो है खजाना ख़त्म कर दिया है। और अक्सर ये बात कहते हैं कि हम हुकूमत नहीं गिराना चाहते। आप हुकूमत क्यों नहीं गिराना चाहते? आप हुकूमत गिराइए। हुकूमत इसलिए नहीं गिराना चाहते कि इनको तो ये उम्मीद थी कि अब डिफ़ॉल्ट हो जाएगा पाकिस्तान, पैसा तो सारा ये लेके चले गए हैं। और